Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 45। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। दोस्तों, आज हमारे अभ्यास का दिन है। पिछले पाठों में सीखे गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य आप फिर से सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग समय पर हम क्या खाते हैं, आज हम इसके बारे में बात करें। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। What will you eat for breakfast? I will eat halwa. What will you eat for lunch? I will eat roti and sabzi. What will you eat for dinner? I will eat rice. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। आज हमने 3 नए शब्द सुने। पहला शब्द था ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह का नाश्ता। मेरी बात तुम सब एक साथ बोलो, ब्रेकफास्ट। दोपहर के खाने को बोलते हैं लंच। मेरे बात तुम सब एक साथ बोलो, लंच। रात के खाने को बोलते हैं डिनर। अब हम सब एक साथ कहेंगे, डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आहा, सुनते ही भूख लग गई ना जोर से। आज मैं तुमसे पूछूंगी कि रात के खाने में तुम क्या खाओगे। What will you eat for dinner? हर एक को किसी व्यंजन का नाम बताना है। I will eat रोटी एंड सब्जी, या I will eat राइस एंड दाल। व्यंजनों का नाम तुम हिंदी में भी कह सकते हो, जैसे कि रोटी, दाल वगैरह, लेकिन वाक्य अंग्रेजी में कहना है। चलो, अब कौन कहेगा? अब अंग्रेजी में पूरे वाक्य में उत्तर दो। What will you eat for dinner? अब दूसरा कौन बताएगा कि वो रात के खाने में क्या खाएगा? What will you eat for dinner? अब दूसरा कोई बताएगा। What will you eat for dinner? अब दूसरा कोई बताएगा।
What will you eat for dinner? I will eat rice and dal. I will eat रोटी एंड सब्जी. ऐसे ही उत्तर दिए ना? गुड. अब हम ऐसे ही दोपहर के खाने के बारे में बातचीत कर सकते हैं. What will you eat for lunch? इस प्रश्न के लिए I will eat पूरी सब्जी ऐसे उत्तर देंगे. और What will you eat for breakfast? इस प्रश्न के लिए I will eat a banana ऐसे उत्तर देंगे. ठीक है, अब खाने के बारे में हम गप्पे लड़ा रहे हैं, तो क्यों ना इसी बहाने हम अंग्रेजी में फलों के नाम भी सीख लें. टीचर जी आज तुम सबको 5 फलों के नाम अंग्रेजी में सिखाएंगे. एप्पल, बनाना, मैंगो, गुआवा, grapes. Teacher, teach the children the names of 5 fruits. Apple, banana, mango, guava, grapes. और अगर आपके पास फलों के चित्र हों तो अवश्य इस्तेमाल करें. रेडी? मैं एक फल का नाम अंग्रेजी में कहूंगी और तुम सब उसका नाम हिंदी में बताना. और टीचर जी तुम्हारी मदद करेंगे. ग्रेप्स. ग्रेप्स यानी अंगूर. मैंगो. मैंगो यानी आम. एप्पल. एप्पल मतलब सेब. गुआवा. गुआवा मतलब अमरूद. बनाना. बनाना यानी केला. वेरी गुड. ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, गुआवा, बनाना. टीचर जी अब तुम्हें 5 और फलों के नाम सिखाएंगे. पपाया, ऑरेंज, पाइनएप्पल, स्वीट लाइम, वाटरमेलन. टीचर जी, teach the names of 5 more fruits. Papaya, orange, pineapple, sweet lime, watermelon. Ready? अब मैं जिन फलों के नाम अंग्रेजी में बोलूंगी तुम्हें उनका हिंदी नाम बताना है. पपाया. पपाया यानी पपीता. ऑरेंज. ऑरेंज मतलब संतरा. पाइनएप्पल. पाइनएप्पल यानी अनानास. स्वीट लाइम. स्वीट लाइम मतलब मुसम्बी. वाटरमेलन. वाटरमेलन यानी तरबूज. गुड. एक्सीलेंट. देखा ना, 10 फलों के नाम सीख गए. 10 फ्रूट्स. एप्पल, बनाना, मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, पाइनएप्पल, स्वीट लाइम और वाटरमेलन. ठीक है, अब मैं हिंदी में नाम बताऊंगी और तुम सब अंग्रेजी में बताना. मगर प्लीज चिल्लाना मत भाई, टीचर जी तुम्हारी मदद करेंगे. अमरूद. अमरूद को कहते हैं गुआवा. तरबूज. तरबूज को वाटरमेलन कहते हैं. केला. केले को कहते हैं बनाना. अनानास.
अनानास को कहते हैं पाइन एप्पल। मुसम्बी, मुसम्बी को कहते हैं स्वीट लाइम। पपीता, पपीते को कहते हैं पपाया। सेब, सेब को कहते हैं एप्पल। संतरा, संतरे को कहते हैं ऑरेंज। अंगूर, अंगूर को कहते हैं ग्रेप्स। आम, आम को कहते हैं मैंगो। गुड, सही बोला ना तुम सबने। अब सुनेंगे एक नया गाना। बाद में ये गाना तुम सबको भी सिखाया जाएगा, लेकिन ये गाना किस बारे में है बूझो तो जरा। 5 jalebies in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Asha with some honey one day, bought a jalebi and took it away. 4 jalebies in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Dino with some honey one day, bought a jalebi and took it away. 3 jalebies in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Razia with some honey one day, bought a jalebi and took it away. 2 jalebies in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Ranjana with some honey one day, bought a jalebi and took it away. 1 jalebi in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Santosh with some honey one day, bought a jalebi and took it away. अब आगे के 15 मिनट तक टीचर जी बच्चों से पूछेंगे What will you eat for breakfast या लंच या डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाओगे इसके बारे में अंग्रेजी में बोलने को कहेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब